अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, स्पाई, ड्राइवर, नैब कासर। जैसा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं डिफरेंट जिनमें जो है वो सैलरी पैकेज बहुत अच्छे हैं। तो ये वफाकी अदारा फेडरल जो है एफबीआर, ये उनमें से एक है। इसमें सैलरी पैकेज जो है वो ये उन डिपार्टमेंट में से है जिसमें सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें किस किस जगह पे डिफरेंट पोस्ट आई हुई हैं। Applications are invited from Pakistan national on local basis having local or domicile of the relevant district against the following vacant post in the Office of Land Revenue FBR। ये कह रहे हैं कि लोकल बेस होना चाहिए डोमिसाइल ऑफ द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट, या डिस्ट्रिक्ट से रेलिवेंट होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट है। जैसे स्पाई की 14 सीट है इस्लामाबाद में, ड्राइवर की 13 है, नैब कासद की 19 है। लाहौर में 28 है स्पाई की, ड्राइवर 6, नैब कासद 46। कराची में 56 स्पाई है, ड्राइवर की कोई नहीं, नैब कासद 70 है। पेशावर की बात करें तो आरटीओ पेशावर इनकम टैक्स बिल्डिंग में, जमरोद रोड पेशावर, ड्राइवर 13 सीट और 23 नैब कासद। उसके बाद है जी हैदराबाद, 9 सीट स्पाई की है, ड्राइवर की 4 है और नैब कासद की 17 है। उसके बाद एबटाबाद में सिर्फ एक ही सीट ड्राइवर की है। सियालकोट में 1 स्पाई, 3 ड्राइवर और 13 नैब कासद है। फैसलाबाद में 8 जो है वो स्पाई हैं, 5 ड्राइवर हैं और 17 नैब कासद। इसके बाद बहावलपुर की बात करें, 1 ही स्पाई की सीट है, 1 ही ड्राइवर की। मुल्तान में 5 ड्राइवर, 19 नैब कासद। सुखर में 2 ही ड्राइवर हैं, ड्राइवर की सीट है। रावलपिंडी में 5 या स्पाई की सीट है, 1 ड्राइवर की सीट है, 13 नैब कासद। गुजरावाला में 1 स्पाई, 4 ड्राइवर है, 2 नैब कासद। कोयटा की बात करें तो 2 ही सीट है इसमें, वो भी नैब कासद की। उसके बाद सरगोदा में 8 सीट, नैब कासद। इस्लामाबाद में चीफ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग में 1 ही नैब कासद की सीट है। इस्लामाबाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, वो जो पहले इस्लामाबाद में थी वो आरटीओ ऑफिस में है, आरटीओ ऑफिस में थी, ये किसी और जगह पे कोई और ऑफिस है। 10 स्पाई, 3 ड्राइवर और 7 नैब कासद है। उसके बाद हैदराबाद 4 है, ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफिस ही इनका, 4 स्पाई, 2 ड्राइवर है। मुल्तान में 1 ही नैब कासद। शावर, फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल, ये जो है ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ये इनका ऑफिस। डिपार्टमेंट में डिफरेंट आगे जो है ना वो इनका अपना जो है ना डिवाइड किया गया होता है डिपार्टमेंट को, डिफरेंट जो है ना आप कह लेंगे कैटेगराइज किया होता है। जैसे उन्हीं के होते हैं, उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है और जो है ना जैसे आरटीओ उनका थोड़ा इनसे डिफरेंट काम होगा, इसलिए यहाँ पे भी ऑफिस में इनको बंदे रिक्वायर है। नेक्स्ट जो है मुल्तान में 1 ही है, नैब कासद की। हैदराबाद की डिस्कस हो गई। फिर पेशावर में डायरेक्टरेट में 1 ही सीट है ड्राइवर की। फैसलाबाद डायरेक्टरेट में 1 ही सीट ड्राइवर की है। उसके बाद कराची डायरेक्टरेट में 3 सीट ड्राइवर की, स्पाई की, सॉरी, ये स्पाई की सीट्स है। उसके बाद जो है डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस कराची में 3 सीट जो है वो स्पाई की हैं, 4 जो है नैब कासद की। इस्लामाबाद में डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में 1
एक सीट है ड्राइवर की, एक सीट नैब कासिद। इस्लामाबाद में फिर डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में गुजरावाला सब ऑफिस जो है इसका, वहाँ पे चीफ ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफिस CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद में ही। इस्लामाबाद में एक है जी नैब कासिद की, फिर इस्लामाबाद में एक नैब कासिद की, दैन इस्लामाबाद में एक नैब कासिद की। अब इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लें। फॉर मेल स्पाई के लिए जो है, स्पाई के लिए जो रिक्वायरमेंट की है जी, फॉर मेल कैंडिडेट 5 to 6 इंचेस हाइट चाहिए, 32 to 33.5 जो है वो चेस्ट चाहिए। फॉर फीमेल 5.2 इंचेस हाइट, 25 प्लस 5 जो है वो 30 ईयर जो है ना एज। इसके बाद प्राइमरी ड्राइवर के लिए प्राइमरी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स। 25 से जो है वो 30 साल एज, प्राइमरी नैब कासिद के लिए क्वालिफिकेशन हो 30 साल एज। The eligible candidate are advised to submit their application on the prescribed फॉर्म अवेलेबल ऑन FBR वेबसाइट। FBR की वेबसाइट पे का फॉर्म अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फील्ड ऑफिस ड्यूली फील्ड इन आर कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट टू द एडमिन ऑफिसर्स ऑफ respective tax office. Candidate applying for more than one post should submit separate application form in separate envelope. अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, मतलब स्पाई के लिए, नैब कासिद के लिए और तीनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए अलग-अलग से फॉर्म होंगे। क्लियरली मार्क्ड अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड ऑब्टेन सेपरेट रिसीविंग ऑफ द सेम। आप लोगों ने क्लियरली मेंशन करना है कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उसका जो है वाज़ेह तौर पर। उसके बाद प्लीज अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एंड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। Candidate will however be required to bring original documents, educational and experience certificate and one set of attested copy of document at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम उन लोगों को ये चीज़ें ओरिजिनल भी और टेस्टेड जो है ना फोटो कॉपीज भी चाहिए। फिजिकल जो है टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पाई विल बी कंडक्ट फॉर प्री स्क्रीनिंग। जो है फिजिकल टेस्ट होगा जिन लोगों ने स्पाई के लिए अप्लाई किया है और ये इंटरव्यू से पहले होगा। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय 1 to 5 who are appointed under the Prime Minister Assistance Package for the families of government employee who died in service may also apply for above post। कहते हैं कि मतलब जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके आगे बेटे या बेटी मतलब कोई अप्लाई करना चाहे तो वो कोटा बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 10% कोटा वुमेन के लिए, 5% मिनॉरिटी जो गैर मुस्लिम है, और उसके अलावा however 2 पोस्ट कोटा फॉर डिसेबल के लिए 2% है। विल ओनली ऑब्जर्व फॉर द पोस्ट ऑफ नैब कासिद के लिए जो है ना डिसेबल के लिए। डिसेबल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट। डिसेबल पर्सन जो है वो सर्टिफिकेट अपना जो भी है वो साथ सबमिट करेंगे। इसके अलावा 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई हुई है इसमें। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू फाटा। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जो है ना वो एज का बताया गया हुआ है। किसी में 3 साल, वो एरिया के हिसाब से, जैसे अगर कोई रिलीज रिटायर्ड ऑफिसर है और पर्सन ऑफ आर्म फोर्स, उसको 15 साल रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट टू हैव कंप्लीटेड 2 ईयर कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस इन द क्लोजिंग डेट, 10 ईयर्स अप टू 15 ईयर एज उनको रिलैक्सेशन है। डिसेबल पर्सन अपॉइंटेड टू पोस्ट इन BPS 15 and below 10 years, विडो सन डॉटर ऑफ रिसीव्ड। अगर कोई दौरान सर्विस डेथ कर गया, किसी का वालदैन गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो उनके बेटा या बेटी, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होगी उनको। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट पे एज कैलकुलेट होगी।
information provided in the application form will be verified. In case of any false or forged information, FBR reserves the right to cancel the candidate of any person at any stage. अगर आप लोग गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो किसी भी टाइम आपको जॉब से निकाल सकते हैं। FBR reserves the right to cancel the candidate of any person, मतलब वो अगर आप इलीगल कोई चीज़ अप्लाई करते हैं या कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो आप लोगों को कैंसिल, किसी भी टाइम आपकी सीट कैंसिल कर सकते हैं। Only shortlisted candidate will be called for interview, for test or interview. All the candidate will be provisionally allowed to appear in the test or interview subject to detailed scrutiny of their eligibility during the recruitment process. शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको ही वो टेस्ट वगैरह के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। TADA कोई नहीं दिया जाएगा। और 25 जो है मई लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 25 जो है ना वो मई दी गई हुई है। FBR की वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा उसमें कमेंट में। आप लोग FBR की वेबसाइट से, मैं ट्राई करता हूँ अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो FBR की वेबसाइट से जो है वो मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोग कोई फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप लोग जो है ये इनकी FBR आप लिखेंगे तो FBR की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए यही वेबसाइट है इन लोगों ने दी हुई। तो इसमें मैं देख लेता हूँ अगर कोई चीज़, ये वेबसाइट ये आ गई आपके सामने। ये इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने जो है अप्लाई करना है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या कोई इशू आ रहा है तो वो काइंडली कमेंट करें, फिर मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो लिंक भी दे दूँ जहाँ से अप्लाई होना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।